ज्वाला, ये दो भिन्न भिन्न सुनाई देने वाली बात कौन सी सही? तो इसका तो एक ही निष्कर्ष निकल सकता है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। भगवान नारायण, भगवान हरि और भगवान हर में कोई भेद नहीं है। दोनों ही एक दूसरे का भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवम्। दोनों ही एक दूसरे के अंतःकरण में विराजित है। भगवान हरि परम शैव्य है, उनसे बड़ा शैव्य कोई दूसरा नहीं। एक बार हमने पूछ लिया भगवान शिव जी का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो किसी ने बोल दिया रावण। अब देखिए रावण तो भक्त था ही, पर भगवान शिव का असली भक्त वो है जो भगवान हरि का भी भक्त है। अगर हरि के विमुख होकर भगवान शिव जी की पूजा करोगे तो वह अधूरी रह जाएगी, तब आप भक्त नहीं कहलाओगे। तो जो परम शैव्य है वो है नारायण, और उसी तरह परम वैष्णव जो है वो है हमारे भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ वैष्णव में सबसे वैष्णव है। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद अंतिम अध्याय कहता है, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवों में अच्युत श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ है। भगवान शिव जी से बड़ा वैष्णव और कोई नहीं। तो हरि और हर दोनों एक ही हैं। भक्ति सुधा ग्रंथ में पूज्य श्री धर्म सम्राट कल्पात्री जी लिखते हैं, वो एक बहुत सुंदर भाव कहते हैं कि वैसे तो त्रिदेव गुणातीत है, ये जो गुण है सतरज इनसे परे है, पर इस सृष्टि के संचालक के लिए उन त्रिदेव ने गुणों को स्वीकार किया है। हर एक देव ने एक एक गुण स्वीकार किया है। भगवान विष्णु ने सतगुण स्वीकार किया गया है, ब्रह्मा जी ने रजोगुण स्वीकार किया, और भगवान महादेव ने तमोगुण स्वीकार किया है। और इन गुणों के ही आधार पर वर्ण का भी विचार किया जाता है। जब यज्ञ में परिधि बनती है तो उसमें सत्य को सफेद रंग से बनाया जाता है, रजोगुण को रक्त रंग लाल से कराया जाता है, और तमोगुण को कृष्ण काले रंग से कराया जाता है। अर्थ स्पष्ट है, परंतु जो रंग भगवान शिव जी का होना चाहिए था गौर कृष्ण, वो हमारे हरि का रंग हो गया, और जो हरि का रंग होना चाहिए था कर्पूर गौर, वो हमारे भोलेनाथ का रंग हो गया। तो कहने का मतलब है कि शिव भगवान हमेशा राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, और उनका स्मरण करते करते उनका नारायण का रंग उन पे चढ़ गया। और उधर श्री नारायण भोलेनाथ महादेव का स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते करते महादेव का रंग ठाकुर जी पर चढ़ गया। तो कहने का मतलब है जो संसार में ये जो भेद पैदा हो रखा है, हमने कहा हम शिव पुराण करने जा रहे हैं, तो किसी ने कह दिया अरे आप तो भागवत करते थे, ठाकुर जी के भक्त हैं। तो भगवान में कोई भेद थोड़ी होता है, ये भेद दृष्टि मिटानी चाहिए। भगवान सभी में एक है। भक्ति आपकी तब श्रेष्ठ मानी जाएगी जब भगवान शिव में ही
आप नारायण का दर्शन कर ले और नारायण में ही भगवान शिव जी का दर्शन कर ले। अंतर नहीं है। भगवान शिव जी के जटाजूट में गंगा विराजित है। एक तो वो गंगा है और दूसरी वो गंगा है जो हमारे मुखारविंद से आप भगवत आश्रय लेकर श्रवण कर रहे हैं, कथा की गंगा। दोनों ही गंगा पावन करने वाली है। गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ तो तन शीतल हो जाता है, तन स्वच्छ हो जाता है। और कथा में आकर जब कथा श्रवण करो तो मन स्वच्छ हो जाता है। दोनों ही आवश्यक है, तन भी स्वच्छ होना चाहिए, मन भी स्वच्छ होना चाहिए। जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो मन पिपड़ा जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभयाभ्यन्तरशुचि। अर्थ स्पष्ट है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, पर एक बार भगवान का स्मरण मात्र भी कर ले तो परम पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ तो आप केवल स्मरण नहीं, केवल नाम नहीं, उनकी कथा श्रवण करने आए हैं। तो मैं निवेदन कर रही थी कि दोनों ही गंगा की धारा है। एक भगवान के जटाजूट में है और दूसरी जो भगवान के मुखारविंद से निकली कथा की गंगा। दोनों पावन करने वाली है, पर दोनों में कुछ अंतर है। गंगा जी में अगर आप स्नान करने जाओ और स्नान करते समय सावधानी ना रखो, नहाते नहाते डुबकी लगाते लगाते बीच में पहुंच जाओ तो डूब भी सकते हो। तो सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन जब आप कथा श्रवण करने आते हो तो कोई सावधानी नहीं। इसमें परमहंस भी कथा की गंगा में गोटा लगाते हैं और हम जैसे अल्पज्ञ की भी कथा श्रवण करते हैं। इसमें तो अपने सामर्थ्य जितना हो उतना गोटा लगा देना चाहिए, पर आज तक इसकी गहराई का किसने था नहीं पाया। गंगा से तन शीतल होता है और कथा से मन शीतल होता है। लेकिन फिर भी भगवान ने तन की अपेक्षा मन को आगे रखा, क्योंकि तन में दृष्टि तो संसारिक व्यक्ति की होती है, पर भगवान की दृष्टि तो व्यक्ति के हृदय में होती है, मन में होती है। भोलेनाथ के भक्त भस्म रमाए फिरते हैं, भगवान को उससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो यानी तन की शीतलता आवश्यकता तो है, पर यदि मन शीतल ना हो तो बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन साफ करना है, इसका मतलब गंदा भी होगा। क्या गंदगी है? क्योंकि तन की गंदगी देखना बड़ा आसान है, पर मन की गंदगी देखना बड़ा मुश्किल है। वो हर कोई नहीं देख पाता। एक होता है कैमरा, कोई व्यक्ति कितना भी दुखी हो और उसको बोलो एक फोटो तो वो वहीं पर मुस्कुरा देगा, मन चाहे उसका कितना भी रो रहा हो। पर एक होता है एक्सरा, वो अंदर की बीमारी देखता है। कैमरा से अंदर की बीमारी नहीं पता चलेगी, पर एक्सरा से पता चल जाती। भगवान ने बोला तुम्हें नहीं दिखाई देती मन की गंदगी, तो मैं बता देता। क्या? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो कपट छल रूपी गंदगी जो हमारे मन में बैठ चुकी है, इसी को ही झाड़ने की आवश्यकता है, इसी से ही मन को साफ करने की आवश्यकता है। कैसे होगा? भगवान के ही मुख
18 दिन से कही गई इस परम पावन ग्रंथ में गोता लगाने से बोले शिव महापुराण की। जो मन में होता है वही वाणी में होना चाहिए, और जो वाणी में है वही व्यवहार में होना चाहिए। यही सज्जन पुरुष के लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मेणेकम महात्मना। जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में उतर जाए तो समझ जाना चाहिए साधु पुरुष है। लेकिन मनस्यन्नत वचस्यन्नत, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और कर्म कुछ और ही कर रहा है, समझ जाना चाहिए दुरात्मा है। भगवान को वो चाहिए जिसके मन कर्म और वचन ये एक ही हो। निर्मल मन मिल जाए। भगवान कहते हैं ये बड़ा अच्छा कमरा दिख रहा है, मैं यहीं पे अपना चिंता गाड़ के बैठ जाता हूँ। ऐसा मन से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, और उसमें यदि थोड़ी भक्ति भी आ जाए तब तो भगवान वहीं पे अमृत हो जाते हैं। विश्व महापुराण की हृदय में अमृत हो जाते हैं। मतलब अभी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजित है, थोड़ा मन किया तो उठ के चल भी सकते हैं, पर यदि हम यहाँ दरवाजा लगा दें कि जब तक आरती नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगे, तब आपकी इच्छा भी होगी तो भी आप बाहर नहीं जा सकते, आप अवरुद्ध हो गए। तो उसी प्रकार जब हृदय रूपी कमरे में सफाई हो जाती है, छल कपट बाहर चले जाते हैं, तो वैसा स्वच्छ साफ घर भगवान को कैदी बना लेता है, अवरुद्ध कर देता है। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय से अगर मैं जाना भी चाहूं तो जा नहीं पाता। तो इसीलिए इन 11 दिन में तन मन से शुद्ध होकर भगवान की इस पावन वांग में स्वरूप की गंगा में गोता लगाएंगे। बोलिए शिव महापुराण की। नैमिषारण्य वन, नैमिषारण्य वन क्या है? चक्र तीर्थ कहा जाता है। यूपी के लखनऊ से 100 किलोमीटर के आसपास नैमिषारण्य वन है। चक्र तीर्थ क्या है? ये चक्र तीर्थ, यहाँ पर 88,000 ऋषि, जिसमें मुख्य है शौनक ऋषि, ज्ञान लेने के लिए आए हैं। और उसी समय सद्गुरुदेव भगवान सूत जी का आगमन होता है। ये जो चक्र तीर्थ है, इसका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें, हमारा जो मन है ना, ये भी घूमता रहता है चक्र की तरह। मन की गति बहुत प्रबल है। कथा में बैठे तो बहुत है, पर मणि राम जी पता नहीं कहाँ के चक्कर घूम के आ जाते हैं। कोई तो कथा में बैठे बैठे सोच रहा होता है घर में क्या हो रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, व्यापार में क्या हो रहा होगा, दुकान में क्या हो रहा होगा, सब्जी के दाम बढ़ गए, न जाने कहाँ मन लगा रहता है। तो ये मन टिकता नहीं है। पर यदि आपको कोई ऐसा स्थान मिल गया कि यहाँ पे तो बड़ी शांति लग रही है, यहाँ पे मैं अपने मन को ठहरा सकता हूँ, तो वही नैमिषारण्य वन बन जाता है। कथा में कई प्रकार की बातें करी गई कि ऐसे बैठना चाहिए, वैसे बैठना चाहिए, पर हम तो आपको कहते हैं जैसे आपका मन लग जाए आप वैसे बैठे रहिए, क्योंकि मन रुकता नहीं है। कथा में विक्षेप डालते हैं दो चीजें, एक तो नींद और दूसरा मन। एक साधु थे, कई प्रकार के गीत गाए जाते हैं, कविता गाई जा रही थी, कवि सम्मेलन, अन्य अन्य कवि आके कविता सुनाते। साधु ने बोला मेरा भी मन है सुनाने का, आप आज्ञा करें तो मैं सुनाऊं।
तो सभी कहने लगे कबीरदास की कवियां गाएगा, सूरदास की पद सुनाएगा, ये क्या हमको तो सुनाएगा, जाओ यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं। उनने बोला बस ज्यादा नहीं, एक लाइन की कविता है। जब ज्यादा उन्होंने कहा एक लाइन की कविता है तो दे दिया माइक। अब साधु गाते मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। उन्होंने बोला ए बाबा ये क्या गाते हो, ये कोई कविता है? साधु ने बोला कविता मन से रफ्तार दे, एक ही मिनट में दिल्ली से लंदन पहुंच जाता है, ये मन है। बोलो शिव महापुराण। तो कहने का मन है जहां, कहने का मतलब है जहां मन रुक जाए, जहां मन एकाग्र हो जाए, वही नैमिषारण्य की पावन भूमि बन जाता है। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि है और गुरु रूप में आज सूर्य जी महाराज बैठे हैं और आज तो गुरु पूर्णिमा भी है। सभी समस्त गुरु साधु विश्व के जितने भी माता पिता हैं सभी के चरणों में हमारा वंदन है और आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। क्योंकि गुरु का महत्व है और उनके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का भी महत्व है। गुरु बलवान तो चहला पहलवान। गुरु यदि अच्छा मिल जाए और शिष्य यदि शिष्य के रूप में कार्य करे तो उनको कोई नहीं हरा सकता। जैसे एक माता के गर्भ में एक शिशु होता है, माता जैसा चाहे उसको वैसा बना सकती है, उसकी आसपास की परिस्थिति जैसा चाहे उस शिष्य को बना सकते हैं, वैसे ही गुरु होता है। जब शिष्य गुरु दीक्षा लेने जाता है तो एक लकड़ी लेके जाता है, श्रीफल आदि लेके जाते हैं। उसका भाव क्या होता है कि हे सद्गुरुदेव भगवान, जैसे लकड़ी को किसी का भी आकार दिया जा सकता है। लकड़ी को चाहे आप टेबल बना दो, चाहे चेयर बना दो, वो उस आकार में ढल जाती है। वैसे ही आज मैं उस लकड़ी के स्वरूप हूं। आप चाहोगे तो मेरा पतन हो जाए और आप भी चाहोगे तो मेरा उद्धार हो जाए। अब उद्धार हो या पतन हो, ये सब सरकार तुम्हारे हाथों में। किसी ने बहुत अच्छा भाव दिया, गुरु दीक्षा ये सोच के मत लेना कि गुरु हमारी विषम परिस्थिति में हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। जब राम जी बन जा रहे थे तब गुरु जी उसी सभा में थे। जब कृष्ण जी के जीवन में कठिनाई आ रही थी तो भगवान उसी सभा, उनके गुरुदेव उसी सभा में थे। तो गुरु शायद दुख के समय में, विषम परिस्थिति के समय में हमारे सामने ना आ सके, पर उनके द्वारा दिया गया जो मंत्र होता है, यदि वो याद हो तो व्यक्ति तर जाता है। द्रौपदी जब सभा में थी और किसी सभा में बैठे हुए एक व्यक्ति ने मदद नहीं किया, उसने अपने पति की तरफ देखा, महामहिम भीष्म की तरफ देखा, ताशी सबको बुला दिया, किसी ने नहीं सुनी, उसने अपने गुरु की तरफ भी देखा। गुरु ने बोल दिया द्रौपदी इस सभा में बैठा हुआ कोई तेरी मदद नहीं करेगा, अरे तेरा गुरु भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, पर गुरु द्वारा जो तुझे मंत्र मिला है भगवान का, तो उसको जाप कर वो तेरी सहायता अवश्य करेगा। और जब द्रौपदी ने उस मंत्र को, उस सूत्र को याद किया तो भगवान ने ही उसकी सहायता करी। तो कहने का मतलब है गुरु नहीं बचाता, पर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र आपको हर परिस्थिति से बचा लेता है। एक शिष्य था, उसकी बहन की शादी हुई, बोले शिव महापुराण की
एक शिष्य था, अपने गुरुजी के पास गया, उसकी बहन की शादी थी, घर में धन और कुछ ना था, सोचा अपनी बहन का ब्याह कैसे कराऊंगा, गुरुजी को बताऊंगा तो क्या पता कुछ पैसे दे दे। गुरुजी के दरवाजे में खड़ा रहा, गुरुजी को बताया मेरी बहन की शादी है, घर में तो कुछ है नहीं, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए तो शादी अच्छे से हो जाएगी। गुरुजी ने बोला ये झोला है वहां पे रखा हुआ, उसको ले आओ। वो ले आया तो उसमें कुछ अनार थे, कुछ तो खराब भी हो गए थे, कुछ ठीक थे, दे दिए। वो झोला दे दिया अनार का। उसने सोचा मैंने तो इसलिए बताया मेरी बहन की शादी है कि कुछ धन दे देगा, अरे कुछ तो दे दे, मेरा गुरु इतना धनवान है, धन की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, पर मुझे थोड़ा धन ना दे सके, मेरी बहन की शादी थी, कुछ तो विचार करते। और ये मुझे बदले में अनार का झोला दे दिया। पूरे रास्ते भर यही याद करते जा रहा था, मेरा गुरु कितना कंजूस है, थोड़ा भी धन नहीं दिया। रास्ते में चलते चलते वो एक राज्य में पहुंच गया और उस राज्य के राजा की तबीयत खराब थी, बीमार था, औषधि देने की आवश्यकता थी, पर उस औषधि देने के लिए अनार की आवश्यकता थी। उस अनार के साथ मिश्रित औषधि राजा को पिलानी थी, पर अनार कहीं नहीं मिले। सेवक को भेजा हुआ था, सेवक पूरे जगह ढूंढ रहे हैं, अनार मिल जाए। वही शिष्य एक पेड़ के नीचे थोड़ा सो रहा था, सेवक ने उठाया, उसको राजा के पास ले गए। उसकी झोली में जो अनार थे, वैद्य ने उसको औषधि के साथ राजा को दिया, प्रभाव पड़ गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो मेरी जान बच गई। सेवक को बुलाया, कहां से मिले अनार? सेवक ने बोले ये व्यक्ति था, कहीं जा रहा था, हमने पकड़ ली। राजा ने बोला कहां जा रहे थे, कौन हो तुम? बोले मैं शिष्य हूं, मेरा नाम ये है, मेरी कहां जा रहे थे? तो बोले मैं घर जा रहा था, क्या करने? मेरी बहन की शादी है। राजा ने बोला इस व्यक्ति की बहन की शादी राजसी घाट जैसे होगी, जैसे राजा की बहन, राजा की पुत्री का विवाह होता है, वैसे इसकी बहन की शादी होगी। और इसको, उसकी बहन और उसके पति को खूब सारा धन देके संतुष्ट भी करना। वो चेला बड़ा प्रसन्न हुआ, गुरुजी मेरे धन्य हैं, उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, पर जो दिया वो किसी से कम भी नहीं दिया। तो गुरु धन नहीं देता, गुरु के पास जाकर शायद आपकी समस्या का समाधान ना हो, पर जो गुरु देगा वो किसी से कम नहीं देगा, वो गुरु की महिमा है। और भगवान शिव तो गुरु ही स्वरूप है। तो मानिए इन 11 दिन में जो भगवान शिव जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ है, उन्हीं को ही हम सूत्र रूप में धारण करें। और जीवन की जब विषम परिस्थिति कोई आए, जीवन में जब दुख गिर जाए, तो मानो इसी शिव महापुराण का कोई एक सूत्र आकर आपकी रक्षा करेगा। बोले शिव महापुराण की। कितने लोग हैं पढ़ते पढ़ते शायद जीवन में, तो आप हमको वो सुनाइए जो सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का सार हो। हे सूत जी, आप हमें ये बताइए कि व्यक्ति सदाचार कैसे बने। आचरणहीन व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता, तो सदाचार कैसे बनना है? भक्ति की वृद्धि कैसे हो? हमारा विवेक कैसे बढ़े? और ये केवल मनुष्यों के लिए ही है, किसी जानवर से आप अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो अपनी बुद्धि बढ़ाने का सोचे। क्यों? भले ही वो थोड़ा बहुत कर लेगा, पर विवेक नहीं आएगा, जो विवेक एक मनुष्य के पास होता है। इसलिए तो मनुष्य की शरीर की इतनी प्रशंसा
माध्यम मिला कि हम अपना कल्याण के पथ में चल सके। घर परिवार जानवरों के भी होते हैं। बकरी का भी यदि बच्चा हो तो उसी के आसपास घूमती रहती है, जानवरों के बच्चा हो तो उसी के आसपास घूमते रहती है। वो समझते हैं कि ये मेरा परिवारजन है। तो मोह माया तो उनको भी उतनी ही है परिवार की, लेकिन वो उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये तो केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। तो शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी आप हमको कुछ ऐसा सुनाइए कि हमारा विवेक बढ़े, क्योंकि इस घोर कलयुग में भले ही मनुष्य मनुष्य दिखते हैं पर बिल्कुल आसुरी स्वभाव के हो चुके हैं। तो हमें साधन में जो कल्याणकारी साधन हो वो सुनाए, पवित्र को भी जो पवित्र कर दे ऐसी कोई कथा सुनाए। हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो चुका है, उसमें इतना मैल भरा है। आप कुछ ऐसा सुनाए कि हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध और निर्मल हो जाए। सूत जी कहते हैं, आप धन्य है क्योंकि आपके हृदय में उस शिव तत्व को जानने की लालसा है। हे शौनक ऋषि, मैं आपको आज वो सुनाऊंगा जो सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी वेदों का एक सार है, जिसको सुनने से भगवान शिव जी संतुष्ट होते हैं, जिसको सुनने से सभी अनिष्ट अपने आप ही रास्ते से हट जाते हैं। प्रयोजन क्या है सुनाने का? सूत जी कहते हैं, काल व्याल महात्रासा विध्वंसकल उत्तमं शैवं पुराणं परं शिवेनोक्तं पुराणे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये जो काल रूपी व्याल है ना, ये सबको ग्रसने के लिए तैयार बैठे हैं। मृत्यु से कोई नहीं बचा, आया है तो जाएगा। बड़े बड़े संत भी आए, वो भी गए, तो मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु परम सत्य है, इसलिए ही संसार को मृत्यु लोक कहा जाता है। कहीं पर लिखा हो बोर्ड लगा रहते हैं, यहाँ पार्किंग करना मना है। कहीं पर लिखा रहता है यहाँ पर बातचीत करना मना है, पर ऐसा आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ लिखा हो यहाँ पर मरना मना है। प्लीज यहाँ पर मत मरिए, क्योंकि इस मृत्यु की पहुंच बड़ी ऊपर तक है। समय आने पर वो व्यक्ति को ग्रस ही लेती है। तो मृत्यु से आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए ही इसको संसार कहा जाता है, क्योंकि एक एक करके सब सड़कते रहते हैं। संसार यानी क्या? संसरते इति संसारा, जो सड़काते रहे। जो पहले भी इतने लोग आए, धीरे धीरे करके वो भी सड़क गए। अब हम खुद को देखें, पहले हम छोटे थे तो धीरे धीरे करके बचपना सड़क गया, फिर बड़े हो रहे, तो फिर जवानी सरक रही है, और वृद्धावस्था में आते आते एक काल इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति को भी सरका के ले जा लेता है। इसलिए ये संसार है, और इतनी धीरे धीरे गति से सरकार है कि पता ही नहीं चलता। किसी व्यक्ति के साथ आप 10 वर्ष तक रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब बदल गया। और हर क्षण में जो 1 साल में बदलता है वो 1 महीने में भी बदल रहा है, और जो 1 महीने में बदल रहा है वो 1 क्षण में बदल रहा है। तो 10 साल किसी व्यक्ति के साथ रहो, उसको देखो तो आपको पता नहीं चलता कि बदल रहा है, पर 10 साल बाद किसी से मिलो, आप कहते हो तो मोटा हो गया, पतला हो गया, गोरा हो गया। तो धीरे धीरे कर हमें पता चलता है
कि इस काल की गति कितनी तेज है। ऋषभ महापुराण की पर गति कैसी भी हो, एक बात तो सत्य है। क्या? एक ना एक दिन जाना है, चाहे आप रोकर जाओ, चाहे आप हंसकर जाओ। मृत्यु का यदि कोई रहस्य समझ जाए, मृत्यु वास्तव में है क्या? मृत्यु का एक और नाम है चिर निद्रा। नींद सबको प्यारी है। अगर नींद ना आए तो व्यक्ति गोली लेने के लिए तैयार है, गोली लेकर सोएगा, पर सोएगा जरूर। नींद से प्यारा और कुछ नहीं। आप खुद विचार कीजिए, कोई कितना प्रिय मित्र हो और आपसे मिलने आए, खूब आपने बातें करी, जैसे ही रात होने लगी आप कहोगे बदले अब हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बातें हो गई, तुम भी अपने घर जा और मैं भी अब विश्राम करता हूँ। कितना प्रिय मित्र है, उसको भी आप एक टाइम के बाद विदा ले लोगे। माता को पुत्र कितना प्रिय होता है, हृदय का टुकड़ा कहती है, पर वो भी अगर रात को रो रो कर परेशान करे तो माँ भी एक लगाई देती है, तुम वक्त सोने भी नहीं देता। कोई कितना भी आपकी प्यारी वस्तु आपको देख लो, चाहे धन ही क्यों ना हो, अगर आपके पास खूब सारा धन और आप गिन रहे हो, रात हो गई हो, तो फिर आप कहोगे अब ये बाकी के कल, अब मुझे विश्राम करना है। तो नींद सबको प्यारी है। मृत्यु पे तो चिर निद्रा है, वो भी नींद ही है, पर दोनों में एक भिन्नता है। क्या आपको पता है? जब मैं सोने जाऊंगा, जब उसके बाद उठूंगा, आप तब तक नहीं सो सकते जब तक संसार का चिंतन चल रहा हो। कोई भी बात के बारे में आप सोचे जा रहे हो, तब तक नींद नहीं आएगी। नींद कब आएगी? जब संसार से एकदम अलग हो जाओगे। तो दोनों में भिन्नता ये है कि जब व्यक्ति सोने जाता है, उसको पता है कि जब वो उठेगा तो वही व्यापार होगा, वही परिवार होगा, वही धन होगा, वही घर होगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। लेकिन एक नींद ऐसी है कि सो गया तो गया। अगर चिर निद्रा में कोई चले गया तो ना तो वो घर रहेगा, ना तो वो शरीर रहेगा, ना तो वो व्यापार रहेगा। तो इसका मतलब नींद बुरी नहीं है, मृत्यु बुरी नहीं है, पर मृत्यु में पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि आसक्ति छुपी है, कहीं ना कहीं प्रीति अटकी भी है। ये तो मेरा है, मेरे जाने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इस शरीर का क्या हो जाएगा। तो कहा जाता है ना, मृत्यु के बाद दर्द कैसा होता है, न जाने कितने करोड़ों बिच्छू ने काटा हो। हमें लगा था क्या पता सच में होता हो, बाद में समझ आया वो दर्द मृत्यु का नहीं है, वो दर्द आसक्ति का है। ये घर कैसे छोड़ दे, इस शरीर का त्याग कैसे कर दे, मेरे जाने के बाद वो मेरे धन का क्या करेंगे, इस शरीर का क्या करेंगे। इस आसक्ति की वजह से पीड़ा होती है। बोलो शिव महापुराण की। अब देखिए, जैसे आपके पास 10 लाख रुपए और चोर आपके पास आए, मार पीट के आपके पैसे ले लिए, मारा पीटा नहीं पर पैसे चुरा लिए, तो कितना बुरा लगेगा। उन 10 लाख नोटों के वजह से 10 महीने तक नींद नहीं आएगी, पर वही आपने 10 लाख रुपए दान कर दिए तो गर्व और प्रसन्नता के साथ सबको बताओगे। वही इस जीवन के साथ भी है। मरना तो सबको है, पर जो रो रो कर जाते हैं, आसक्ति लेकर जाते हैं, उनको बड़ा कष्ट होता है। पर जो स्वतः ही सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। कथा क्या कहती है? कथा आसक्ति मिटा देती है। और व्यक्ति कहता तो बड़े जोश
कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रसन्न रहूं, मैं खुश रहूं, पर वास्तविक में वो प्रसन्नता नहीं चाहता, वो आनंद नहीं चाहता। वास्तविक में तो वो दुख की ही कामना कर रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति थे, उनकी पत्नी तो चले गई थी, स्वर्गवासी हो गई थी, घर में बेटा और बहू रहती थी, हर दिन झगड़े। अब बड़ा परेशान हूं। एक दिन तो बेटे ने पीट ही दिया और इतना पीटा, बड़ा दुखी हुआ, बाहर आके रोने लगा, हाय मैं क्या करूं, बेटे ने पीट दिया, आज तो बेटे ने पीट दिया, कहां किसको मुंह दिखाऊं। सामने से एक संत जा रहे थे, संत ने बोला रो रहा है, क्या पता भगवान को याद कर रहा हूं। संत ने बोला आप रो क्यों रहे हैं? तो व्यक्ति बोला आज बड़ी बात हो गई। अरे बेटा मुझे इतने समय से डांट रहा था, मैंने सोचा कोई बात नहीं, पर आज तो मुझे बहुत पीटा, बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं वृद्ध हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं है। संत ने बोला देखिए आप रोए मत, मैं भिक्षा मांगता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आपको तो भिक्षा मांगने आती नहीं होगी, मैं थोड़ा बहुत लाकर आपको दूंगा, आप भोजन बना के बात कर अपना जीवन निर्वाह कर लेना, क्योंकि साथ में हम बैठकर भजन करेंगे, इसमें परम सुख है। बेटे तुम्हें वो प्रेम नहीं दे रहे, अब तो भगवान का भजन कर लो। व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, अरे मैं भिक्षुक हूँ क्या, मेरे पास घर नहीं है, अरे बेटा हो चाहे कैसा भी है, मुझे मार रहा है तो मुझे पता तो चल रहा है कि मेरा बेटा है, अब मारता नहीं तो पता कैसे चलता कि बेटा भी है। बोले राधे राधे, बोली शिव महापुराण की। तो कहने की बात यह है कि व्यक्ति खुद से ही कल्याण नहीं चाहता। शिव महापुराण की तो मैं निवेदन कर रही थी कि व्यक्ति खुद से ही नहीं चाहता कि उसका कल्याण, और ऐसे लोगों के लिए ही लिखा गया जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकालम महादुखम तस्मात् जागृति जागृति। ये जन्म में दुख मिलेगा, बुढ़ापा आएगा तो कहीं ना कहीं दुख मिलेगा, अभी जाग जाओ। अच्छा किसी ने हमसे कहा, हमसे प्राय ही कहा जाता है कि आपकी अध्यात्म में रुचि होगी। अब क्या भाव तो गलत नहीं है, रुचि है, पर अध्यात्म रुचि का विषय नहीं है कि इच्छा अनुसार अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हो, ये आवश्यकता का विषय है, ये प्राणी मात्र की आवश्यकता है। इसमें आप रुचि को देखकर प्रवेश नहीं करते कि हमें पसंद है, इसमें पसंद की बात नहीं है, इसकी हमें आवश्यकता है। व्यक्ति को लगता है संसार में दुख है तभी, संसार में सुख है तभी तो संसार में लिपटा हुआ रहता है, भले ही उसको दुख मिल रहा हो, उसको उसमें सुख दिखाई देता है। जैसे बहुत गर्मी हो और गर्मी में कभी कभी जहाँ पानी नहीं होता वहां पे भी पानी दिखाई देता है, लेकिन तृष्णा कहते हैं। उसी तरह भगवान की माया है, जहाँ दुख है वहां सुख दिखने लगता है, और जहाँ सुख है, जहाँ पर वास्तविक आनंद है, वहां पर केवल रुचि की बात होती है। ये रुचि की बात नहीं है, ये आवश्यकता की बात है। हर व्यक्ति का खुश रहना जरूरी होता है। अगला जन्म होता है नहीं किसने देखा, और अगर होता है तो मनुष्य जन्म मिलेगा ये किसने जाना। हमें ये मौका मिला है तो हमारी ये आवश्यकता है, हमारा ये कर्म है और धर्म है कि हम अध्यात्म से जुड़ाव जरूर रखें। भगवान के मंदिर को देखकर नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है जब उसके जीवन में दुख बहुत ज्यादा होते हैं। वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, कोई यज्ञ बताओ, शिव अभिषेक बताओ, क्या करें। तो भगवान के मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगता है, उसमें बहुत भीड़ है। वो तो निम्न कोटि का भक्त हुआ जो मंदिर में जाके भगवान से आज मांग ले, मेरे रिजल्ट अच्छा आ जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए घर में।
छोटी बातें, कभी भगवान के मंदिर में जाकर या केवल भोले बाबा का तो मंदिर का शिखर ही देख लो और उसको देखकर भगवान से मांग लो, भगवान हमें आपकी प्राप्ति हो जाए, हमारा मन सत्संग से विमुख ना हो, हमारा मन निर्विघ्न रूप से आपकी कथा का श्रवण कर सके। भगवान को जल्दी सुनते हैं। ये मेरी पहली शिव महापुराण की कथा है। लगभग 4 या 5 महीने पूर्व मैंने शिखर को देख के कहा था कि मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन तो बहुत किया, थोड़ा देवी भागवत में भी प्रवेश करने की कोशिश करी, पर शिव महापुराण को नहीं जाना अभी तक, शिव तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है। थोड़ी कृपा करना तो शिव महापुराण के रस में भी गोता लगाने का मौका मिले। मुझे क्या पता था कि मैं शिव महापुराण भी करूंगी, वो तो मैंने अपने स्वतः सुनने के लिए मांगा था कि मुझे श्रवण करना है। पर ये भोलेनाथ की ही कृपा से, उनका ही आश्रय लेकर परम पवित्र शिव महापुराण की कथा हो रही है। बोले शिव महापुराण की कहने का मतलब है, जब हम भौतिक सुख मांगते हैं ना तो भगवान थोड़ा समय लगाता है, लेकिन जब आप भगवान को ही मांग लो उसमें भगवान समय नहीं लगाते, उसमें भगवान तो खुद ही तत्पर रहते हैं कि कब मेरा भक्त मुझे पुकारे। बोले शिव महापुराण की एक छोटा सा सूत्र गौकर्ण जी बड़ा अच्छा कहते हैं, देहिस्तिमां सुरभिरे धिमतिं तिजत्वं जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधुपुरुषा जति कामना तृष्णा अन्यस्य दोषगुणचित्तं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। निवेदन ये है कि 11 दिन इन 2 सूत्र को लेके चलिएगा। देखिए 11 दिन काफी होते हैं। अगर अपने 1 वर्ष में कितना दिन होते हैं, 1 वर्ष में कितने दिन हुए? ये पता है ना? 365। क्या व्यक्ति 365 दिन में 11 दिन भी भगवान को समर्पित नहीं कर सकता? और खुद ही के सुख के लिए, भगवान के भक्तों की लाइन बड़ी लंबी है, पर खुद के सुख के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हम इतना तो भगवान से निवेदन करते हैं, नहीं गोता लगाए। तो क्या ये 2 सूत्र है? इस संसार में व्यक्ति 2 रस्सियों से बंधा है, मैं और मोर तोड़ते माया। ये शरीर मेरा है और इस शरीर के संबंधी मेरे हैं। व्यक्ति को उसमें बड़ा बिलीव है, बड़ा विश्वास है कि शरीर मेरा है और ये संबंधी जो है ना ये मेरे हैं। वो भूल जाता है कि इस जन्म के लिए ही उसको ये शरीर मिला और केवल इस जन्म के लिए ही ये सहज संबंधी मिले। ना तो वो शरीर उसका था, ना तो वो संबंध उसके थे।
वो तो इससे कुछ और ही परे है। तो वो तत्व को समझना, ये शरीर हमारा नहीं है और इस शरीर के संबंधी हमारे नहीं। माता पिता भाई बहन के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में हम बहुत कार्य करते हैं। माता पिता कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले। भाई सोचता है कि मेरी बहन को रक्षा मिले। तो हर कोई किसी ना किसी के प्रति जो रिश्ता होता है ना, उसको निभाने की कोशिश करता है। पर जीवन में हम कभी खुद के लिए नहीं कर पाते। खुद के लिए यानी शरीर के लिए नहीं, जो आप वास्तविक में है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते। तो मानो ये 11 दिन आपको आपसे ही मिलाने के लिए है। जिस शिव रूपी तत्व को हम मंदिर में देखते हैं, शिवालय में देखते हैं, जिस शिव रूपी तत्व को जो हम साधु में देखते हैं, वही शिव रूपी तत्व को हमें अपने भीतर देखना है। यही ये 11 दिन इसी के लिए है। और ना तो आप ये कार्य अपने किसी परिवारजन के लिए करेंगे, ना तो पुत्र के लिए करेंगे, ना तो पिता के लिए करेंगे। ये कार्य आप उसके लिए करेंगे जो आप है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो निंदा आदि अवगुणों को त्याग कर केवल भगवान की ही शरण में भगवान की कथा का रसपान करते हैं। बोलो श्री शिव महापुराण की। व्यासेनोक्तं तु संक्षेपा करी जाना हिताय च। सूर्य कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ये जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये शिव जी के मुखारविंद से ही प्रकट हुई है। उस ज्ञान गंगा को वेद व्यास जी को ने धारण किया। वेद व्यास जी ने सनक सनत्तर सतकुमार आदि में से सनत कुमार को ये ज्ञान गंगा दी, जो शिव जी ने प्रकट किया अपने मुखारविंद से, वो बहुत बड़ा है। उसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक कहे जाते हैं, पर व्यास जी ने इसको संक्षेप कर दिया और इसको एक संक्षेप करके कर दिया। ये ग्रंथ चित्त शुद्धि के लिए है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधारण साधन नहीं है। महापुरुष बहुत तप करते हैं। कोई कहता नहीं कि आप परहेज क्यों करते हो, अपने रसोई में किसी व्यक्ति को आने ना देना, चप्पल पहन के कहीं ना जाना, किसी का जूठा ना खाना, खुद भोजन बनाना। लोगों को लगने लगा अरे तो ढोंग है, पर ये कारण से है कि परहेज क्यों किया जाता है, क्यों? ये तप है। शरीर को तपाना, तप करना, भोजन ना खाना, अन्न त्याग कर देना, पानी त्याग कर देना, वो ये तप करते थे। क्यों? ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। पर भगवान ने बोले ये कलयुग के प्राणी नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो सबसे सरल साधन भगवान की कथा सुनना है। कुछ नहीं करना, केवल बैठ के अपने मस्तिष्क को शांत करके अपने कान से कथा का रसपान करना है। पर महाराज सुनना बड़ा कठिन, कलयुग के प्राणी के लिए सुनना भी बड़ा कठिन हो जाता है। कह तो हर कोई देता है पर सुन नहीं पाता, और जिसने एक बार सुन लिया उसका निश्चित ही कल्याण है। सुनना बड़ा कठिन है, मानता नहीं कोई। एक व्यक्ति थी तो उसकी पत्नी थी, उसकी भी आदत नहीं मानती थी। पति ने जो कह दिया उसका विपरीत ही करेगी। पति यदि कह दे देवी जी ये मत करो तो वो कार्य पक्का होगा। पति समझदार तरकीब निकाली, काम कराने के लिए हमेशा उल्टे बोलते थे। देवी जी को बोला गंगा जी बिल्कुल नहाने नहीं जाएंगे। देवी जी ने बोला ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, आज ही जाएंगे। बात बन गई। व्यक्ति ने बोला ठीक है गंगा नहा लेंगे आज, तुम कहती हो तो, पर अपना भोजन घर का बनाया हुआ बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। अरे बाहर इतने खाने के साधन होंगे, कहीं भी खा लेंगे।
देवी जी समझदार, अरे ऐसे कैसे खा लेंगे, मैं घर का भोजन ले जाऊंगी, बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। घर में एक दिन मेहमान आ गए तो देवी जी को बोला, अरे आए दिन मेहमान आ जाते हैं, तुम बिल्कुल खाना मत बनाना, बिल्कुल सत्कार कुछ मत करना। देवी जी ने बोला, ऐसा कैसे, अरे घर में मेहमान आए हैं, सत्कार होना चाहिए। सारे काम विपरीत करती हूँ। काम चल रहा था, एक दिन सच में ही गंगा नहाने चले गए और इस बार पंडित जी ने सीधी सीधी बात कह दी, कहा देवी जरा संभल कर नहाना, बीच में मत चले जाना। बोले राधे राधे। देवी जी ने बोला, ऐसे कैसे, अरे गंगा नहाने आए हैं, बीच में नहीं जाएंगे तो क्या पुण्य मिलेगा। अब वो तो डूब गई। जब उनको बचाने के लिए लोग गए तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला, यहाँ नहीं, यहाँ पे पहली होगी। अरे आपकी देवी तो उधर गई, ढूंढते ढूंढते, नहीं इधर ही गई होगी। जीवन भर उसने उल्टे काम करे तो पहली भी उल्टी ही होगी। बोले शिव महापुराण की कहने की बात है कि जब एकत्रित होते हैं और केवल जन्मों के नहीं, जो पूर्वजों के जो फल एकत्रित होते हुए आ रहे हैं, तब जाकर किसी व्यक्ति के अंदर शिव महापुराण सुनने की इच्छा जागृत होती है। ये शिव जी का वांगमय प्रतिस्वरूप है। वांगमय स्वरूप यानी शब्दों द्वारा शिव जी आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो उनका वांगमय स्वरूप है। इसको सुनने से शिव भक्ति प्राप्त होती है, शिव जी के पद में अनुराग मिलता है और इतना तक कह दिया कि इसका श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण की धूल तीर्थ के समान हो जाती है। शिव महापुराण की व्यास जी कह रहे हैं, जो शिव महापुराण का पारायण कर ले वो तो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। भृंगी कीट न्याय से जो हम जिसके बारे में सोचते रहते ना, वैसे ही बन जाते हैं। यदि मनुष्य समर्थ नहीं है पारायण करने के लिए तो शिव महापुराण का एक ही श्लोक पढ़ ले, अगर एक भी नहीं पढ़ सकता तो आधा ही पढ़ ले। बोलो राधे राधे। सभी दानों में और सभी यज्ञों में जो पुण्य मिलता है वो शिव महापुराण के श्रवण मात्र से ही मिल जाता है। ये कल्प वृक्ष है। चिंतामणि कल्प वृक्ष किसी के हाथ में लग जाए, चिंतामणि क्या हुई, उसको सामने रखो, जो आपने सोचा वो आपको मिल गई। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो आपने विचार किया आपको मिल गया। पर यदि कल्प वृक्ष और चिंतामणि से आप कुछ ऐसा कह दो कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, मुझे तत्व बोध हो जाए, मुझे आत्म बोध हो जाए, तो वो भी समर्थ नहीं है। ये तो शिव महापुराण की ज्ञान में गंगा ही कर सकती है। अमृत पान यदि कोई कर ले तो अजर अमर हो जाए, पर वो केवल खुद के लिए खुद को ही अजर अमर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अमृत पी ले तो उसका शरीर अजर अमर हो जाएगा, पर कोई अगर कथामृत पी ले तो वो खुद के साथ उसके सभी गुणों को विस्तार देगा। ऐसा कहा जाता है कि जो कथा सुनी जाती है उससे 21 पीढ़ियां तर जाती है। केवल वो व्यक्ति नहीं करता, उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। अगर अमृत पीना हो तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा और उसके लिए पहले मरना भी पड़ेगा, बड़ा कठिन सोचने में तो। पर कथा के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल बैठ के श्रवण करना है। और स्वर्ग का जो कथा, स्वर्ग का जो अमृत है ना, वो कई समय से चलता हुआ आ रहा है। समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था और कितने देवों ने उसका पान किया था, कितना ही बचा होगा। हमने तो सुना है अभी केवल
जो स्वर्ग जाते हैं उनको सुंघाया जाता है। स्वर्ग अमृत खिलाया नहीं जाता, इतनी मात्रा में नहीं है, वो तो केवल सूंघ कर ही खुश हो जाते हैं। हमने अमृत सूंघ लिया। 3 कृपण थे, बड़े कंजूस। उन्होंने बोला हर कोई हमको कृपण कहते हैं, चलो आज थोड़ा खर्चा करें। ठीक है, चले गए बाजार, ले आए घी का डब्बा। अब तीनों अपने घर गए। 1 महीने बाद फिर मिले। बोला हाँ भाई कैसा चल रहा है आपका घी? बचा तो है कि खत्म हो गया? एक ने कहा बड़ी महंगाई है, मैं तो बड़े सावधानी से प्रयोग करता हूँ। क्या करते हो? बोला 1 रोटी में लगाता हूँ, उसी से दूसरी रोटी में लगा देता हूँ, उसी से कर करके काम चल जाता है। दूसरे ने बोला इतनी महंगाई, अच्छा तुम क्या करते हो? बोले मैं तो 1 में लगाता हूँ और अंतिम रोटी में लगाकर छुट्टी कर देता हूँ, बीच की में काम चला लेता हूँ। तीसरे ने बोला बाप रे, तुम कितना खर्चा करते हो, तुम कंजूस नहीं हो? क्यों भाई तुम क्या करते हैं? बोला मैं तो डिब्बी खोल के छोड़ देता हूँ, उसको सूंघ लेता हूँ तो लगता है खाली। यही हो रहा है स्वर्ग में। अमृत का पान करने किसी को नहीं दिया जा रहा, केवल सूंघ करके भगा दिया जाता है। लेकिन कथामृत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो कितने भी लोग सुन सकते हैं, लाखों करोड़ों के बीच में कथा गाई जाती है। इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं। अमृत पीकर व्यक्ति दीर्घ जीवी बनता है, पर कथामृत पीकर व्यक्ति दिव्य जीवी बनता है। शिव महापुराण की जो ग्रंथ में 34,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली। इन 7 संहिताओं के नाम क्या है सुन लीजिए। ये हम 11 दिन में इसका पारायण करेंगे। पहली है विदेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं पंचम है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायवी संहिता। इस 7 संहिता का ये दिव्य शिव महापुराण पवित्र ग्रंथ है। जो शिव महापुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। सूर्य जी कह रहे हैं, शिव पुराण कह रही है कि व्यक्ति पापी कहलाने का लायक तभी तक है जब तक उसने कथा का श्रवण नहीं करा। वो अपवित्र कहलाने का लायक तभी तक है जब तक उसने कथा नहीं सुनी। ये कथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। जिसके घर में शिव पुराण की कथा होती है वह तीर्थ बन जाता है, और जिसके घर में शिव पुराण का पूजन होता है वहां पे सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जब आपका सामर्थ्य हो सके आप घर में शिव महापुराण का ग्रंथ अवश्य लाएं। और नित्य प्रति जब आप घर में पूजन करते हैं तो ग्रंथ का भी पूजन अवश्य करें। ये साक्षात शिव स्वरूप ही है। और यदि हो सके तो कभी कभी खुद से पाठ भी कर सकते हैं। गंगा आपको उतना पवित्र नहीं कर सकता जितना शिव महापुराण की कथा करते हैं। अब शौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज की कथा हमने अभी सुनी नहीं है, आप तो महात्मा सुना रहे हैं, हमें कैसे पता कि वास्तव में इतनी पवित्र करने वाली कथा है? कभी कुछ उदाहरण भी इसका हुआ है कि किसी को पवित्र किया है इसने और कैसे कैसे पापियों को पवित्र किया है? जो व्यापारी होते हैं ना, जो कोई वस्तु दे रहा है, वो जो वस्तु देता है उसका बड़ा गान करता है। आप सब्जी लेने चले जाओ, बड़े प्यार से बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। एक व्यक्ति खरबूजा बेच रहा था, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। घर से बाहर लोग निकले, चलो अच्छे होंगे खरीद लेते हैं। जब उन्होंने खरबूजा उसी के सामने चखा
बोला ये तो बिल्कुल बेस्वाद है, कोई मिठास नहीं। उन्होंने बोला शायद आपने अच्छे से नहीं सुना, खरबूजे शक्कर से मीठे, अब शक्कर डालो तो ना मीठा हो। मतलब कहने की बात है कि कोई एग्जाम्पल, कोई प्रूफ बताइए कि शिव महापुराण ने किसी को कभी पवित्र भी किया हो, किस किस पापी को बचाया है। तो सूत जी कहते हैं ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला। ये जो मानव है ना, ये बड़े दुराचारी है, पापाचारी है। और ऐसा ही एक ब्राह्मण जिसका नाम था देवराज, वो रहता था किरात नगर में। महापापी, दुष्ट, संतों का निंदन करने वाला। अगर आपको सोने की परख ना हो तो उसमें सोने का कोई दोष नहीं। सोने खरीदने गए और चांदी लेकर आ गए और आपने बोला सोना ही नहीं होता, तो उसमें सोने का क्या दोष? आपको परख नहीं है, आप चांदी क्यों लाए और चांदी को सोना क्यों समझा? तो संतों की पहचान होनी चाहिए। ये आजकल समाज में बड़ा दिखता है, किसी ब्राह्मण की, किसी संत की निंदा करने में व्यक्ति पीछे नहीं रहता। तो ये ब्राह्मण था तो ब्राह्मण, लेकिन केवल नाम मात्र का ब्राह्मण था, कार्य कोई ब्राह्मण वाले नहीं थे। संतों की निंदा करता था, वैदिक कर्म से विमुख हो गया था, बड़ा दुराचारी था। एक पाप ऐसा ना हो जो उसने ना किया हो। एक बार तालाब में स्नान करने गया तो एक शोभावती नाम की वेश्या को देख लिया, तो सोचा इसे के साथ चले जाऊं। तो पति पत्नी माता पिता का त्याग कर दिया, पुत्र वगैरह सबका घर का त्याग करके शोभावती के साथ ही चले गया। माता पिता ने बड़ा समझाया पर नहीं समझा। एक बार प्रतिष्ठानपुर गया देवयोग से, वहां पे एक शिवालय था और उस शिवालय में दिव्य शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब उसको प्रसाद का लालच था, शिव महापुराण हो रही है, इसके बाद प्रसादी भी पवाई जाएगी। पूरी कथा के समय बैठा रहा। कभी कभी होता है व्यक्ति का मन होना हो, कभी कथा सुनी होना हो, कोई पूछ ले कहाँ जा रहे हो कथा में, चलो हम भी चल देते हैं। तो वो भी भटकते हुए शिव महापुराण की कथा के पंडाल में आकर पहुंच गया। व्यास जी कथा सुना रहे थे तो उसमें भी कथा सुन ली, अंत में प्रसाद भी ग्रहण किया। कुछ समय बाद ही उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया और बुखार से पीड़ित होकर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मानो ये मृत्यु भगवान की कृपा ही थी। कथा सुनने के पश्चात उसने कोई दुष्कर्म नहीं करा, तो सभी पाप नष्ट हो गए। यमदूत आए उसको पकड़ने, ये तो बड़ा दुराचारी था, और उसको लेकर यमपुरी ले गए। तभी शिवगण भी आ गए, जटाजूटधारी, त्रिपुर लगाया हुआ था, हाथ में त्रिशूल था, एकदम शिव स्वरूप में ही आए। यमदूत ने बोला तुम शिवगण यहाँ क्या कर रहे? अरे ये बड़ा दुराचारी है, खल है, इसको तो यमपुरी ही ले जाना है। शिवदूतों ने बोला देखो ये चाहे इसने कितना भी पाप किया हो, इसने पुण्य कर लिया, इसने कथा श्रवण करी और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके इसकी मृत्यु भी हो गई। तो अब ये यमपुरी का अधिकारी नहीं है, अब तो ये शिवलोक का अधिकारी है। उन्होंने यमदूतों की पिटाई करके उनको भगा दिया और देवराज को भगवान शिव जी के पास ले गए। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा प्रेम और आदर दिया और उसको अपना गढ़ बना लिया। देखिए आप ये सोच के प्रसन्न मत हो जाना कि वो तो बड़ा पापी था, कथा सुनने से भगवान का धाम मिल गया। उसे भगवान का धाम इसलिए मिला क्योंकि उसने कथा तो सुनी पर उसके बाद कोई पाप नहीं बना। कथा श्रवण के बाद ही उसको कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, पाप नहीं कर पाया। वरना तो ऐसे व्यक्ति सोचे कि मैं पाप भी करता रहूं, कथा सुनूंगा फिर बच जाऊंगा, ऐसा नहीं होता
ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। बोले शिव महापुराण की जय। उन्हें उनकी चर्चा नहीं कही, बस इतना कहा वहां के ब्राह्मण महापापी हो गए, बाकियों की तो क्या ही कहें। वे ना देवताओं पर विश्वास करते थे, ना वो भाग्य पर विश्वास करते थे। वो कुटिल थे, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले थे, किसानी करके अपना काम चलाते थे। ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं करता था, ज्ञान वैराग्य से एकदम शून्य थे। दूषित बातों को सुनने के लिए सबसे पहले संलग्न रहते थे, निंदा करने में सबसे आगे। तो जहाँ के भुज ऐसे हो, वहां के अन्य वर्णों का क्या ही कहा जा सकता है। वहां की स्त्रियां कुटिल थी, कुटिल स्वभाव की थी, स्वेच्छाचारिणी थी, पाप सत्य थी और धर्म के कार्य से सर्वथा शून्य थी। उसी गांव में, उसी भास्कर नामक गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। बोले शिव महापुराण की। वह अधम था, दुरात्मा था, दुराचारी था, पापाचारी था, कुमार्ग में चलता था। उसकी पत्नी थी, नाम था चुंचला। वह उत्तम धर्म का पालन करती थी। तो बिंदुक यद्यपि कोई धर्म का पालन करने वाला नहीं था, उसकी पत्नी फिर भी थोड़ा धर्म का पालन करती थी। उसको भय था नरकों का, उसको भय था कि समाज के लोग क्या कहेंगे, तो धर्म का पालन करके चलती थी। पर बिंदुक एकदम धर्म के विमुख चलता था। कई वर्ष व्यतीत हो गए। बिंदुक ने अपनी पत्नी का त्याग कर कहीं और ही जाने लगा। तो पति के आचरण से प्रभावित होकर चुंचला भी धर्म भ्रष्ट हो गई। चुंचला ने भी अपने धर्म का त्याग कर दिया। जब मेरा पति धर्म में नहीं चलता तो मैं क्यों चलूं? तो दोनों ही दुष्ट कार्य करने लगे। एक दिन बिंदुक ने जान लिया तो बड़ा क्रोधित हुआ, पत्नी को घर में पीटने लगा, मार कुटाई करने लगा, कुछ मुक्के मारे दादा। खूब जब पीट किया तो चुंचला ने निर्भयता पूर्वक कहा, अरे पापी, तो खुद तो पाप का कार्य करता है और मुझे तो मार रहा है, मुझे तो पति का कह रहा है। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तूने मेरा त्याग किया और अब तू ही मुझे मार रहा है। बिंदुक ने बोला, देवी तुम सत्य कहती, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे मार्ग के बीच में नहीं आऊंगा, तुम मेरे मार्ग के बीच में मत आना। एक दूसरे के कार्य में रोड़ा नहीं बनेंगे, पर एक कार्य करो, जो भी तुम करती हो उसके बदले में धन भी लेना शुरू कर दो। चुंचला भी प्रसन्न हो गई। चलो जैसी सही। तो अपना हित जानकर चुंचला अनेक अधर्म करके धन अर्जित करती और अपने पति को दे देती। पति भी उस धन को दुष्ट कार्य में ही लगाता। वृद्ध होने लगे तो समय पाकर चुंचला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। चुंचला अपने घर में अपने बच्चों के साथ ही निवास करने लगी, वृद्ध हो गई, यौवन ढल गया। एक दिन देव योग से पुण्य पाकर वो गौकर्ण क्षेत्र में गई। न जाने कौन से पुण्यों का उदय हो गया। किसी तीर्थ में जाके उसने स्नान किया। तीर्थ में पहुंचकर यत्र तत्र घूमने लगी, चलो थोड़ा देख लेते हो क्या है आसपास। एक देव मंदिर में प्रवेश किया तो ब्राह्मण वहां पे शिव जी की परम कथा सुना रहा था। वो कह रहा था कि जो स्त्री दुष्ट कार्य करती है उसे यमलोक जाना पड़ता है, कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। और जब ऐसा सुना तो बड़ी भयभीत हुई, कांपने लगी, अरे मैंने तो बड़े दुष्कर्म करे। इतना डर गई कि जब कथा संपन्न हुई तो ब्राह्मण के पास जाकर अपनी गलतियों का
स्वीकार कर लिया, गलतियां कह दी। अरे मैं बिल्कुल भी धर्मपरायण नहीं थी, मैंने न जाने कितने दुष्कर्म करे। और आपने कथा में कहा कि हम दूध आएंगे उनको लेकर यमपुरी ले जाएंगे। अरे मैं यमदूतों को कैसे देखूंगी? जब यमपुरी में मुझे कष्ट दिया जाएगा तो उस कष्ट को मैं कैसे सहूंगी? इतनी यातना पूर्वक यात्रा मैं अकेले कैसे करूंगी? मेरा साथ कौन देगा? मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। हाय मैं मारी गई, ऐसे प्रकार के रुदन करने लगी। तो उस ब्राह्मण देव ने बोला, देवी आप चिंता मत करो, धन्य है वो ब्राह्मण देव जिसने उन देवी को फटकारा नहीं। एक गलती किसी व्यक्ति की हमको मिल जाए तो हम उसकी निंदा करने में पीछे नहीं हटते, पर एक बार व्यक्ति स्वीकार ले कि हमारे अंदर कमी है तो सुधरा जा सकता है। पर व्यक्ति अगर स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि नहीं हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो वो सुधरेगा कैसे? संत लोग का हृदय बड़ा निर्मल होता है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कुछ कह दे तो स्वीकार कर लेते हैं। एक बड़े ही अच्छे संत थे, पूज्य परम स्वर्गवासी भक्तिमान जी, बड़ी उच्च कोटि के संत। एक बार उनको भक्तमाली जी को खास चौक वाले महाराज जी ने याद किया। उनके शिष्य को कहा कि तुम्हारे गुरुदेव को से मिलने की इच्छा है, उनके दर्शन की इच्छा है, जब समय हो तो उनको ले आना। तो शिष्य ने जब बताया भक्तमाली जी को कि आपको खास चौक वाले बाबा याद कर रहे हैं, तो एकदम अपना काम करते रहते थे, हर समय कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। सब कुछ छोड़ के वो अपने शिष्य के साथ बाबा जी के दर्शन के लिए चले गए। शिष्य ने कहा अभी नहीं बुलाया, जब आपके पास समय हो। उन्होंने बोला नहीं, कोई साधु पुरुष याद करे तो उसी समय मिलने जाना चाहिए, सारे काम छोड़ के। भक्तमाली जी पहुंचे तो सात चौक वाले महाराज जी डांटने लगे, फटकारने लगे, आओ भगत स्वागत का कुछ नहीं, डांट दिया। तुम यहाँ पर नहीं थे कुछ दिन पहले, बाहर क्यों जाते? वृंदावन से बाहर क्यों जाते हो? बार बार बोल रही थी, वृंदावन से बाहर क्यों जाते हो? ओहो, अपनी हालत देख रहे हो, कमर झुक गई। अब उनकी भक्तमाली जी की तो उम्र काफी हो गई थी, फिर भी कह रहे हैं कमर झुक गई। अपनी उम्र ही क्या है तुम्हारी? तुमने बोला आप सही कहते हैं, मुझे बाहर जाना पड़ता है इसलिए कुछ समय के लिए बाहर गया था। क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? तो भक्तमाली जी ने कहा पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, पर जब कोई ज्यादा अनुग्रह करता है तो चले जाता हूँ। सात चौक वाले महाराज जी फिर कहते हैं क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? तो भक्तमाली जी कहते हैं मेरे अंदर ज्ञान वैराग्य बिल्कुल शून्य है। बाहर जाता हूँ तो कुछ धन और कुछ वस्त्र मिलता है तो उसी के लोभवश वृंदावन को पीठ दिखाकर चले जाता। अब उनके अंदर न काम है, न क्रोध है, न किसी का लोभ है, पर खुद कह रहे हैं कि मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ है। और हमने तो सुना है उनके शिष्यों से कि काम क्रोध लोभ हृदय में होना तो दूर, जो व्यक्ति भक्तमाली जी के चरणों में एक बार बैठ जाता था उसको कोई विकार नहीं सताता था। पर संत स्वयं कह देते हैं कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। तो गलतियों को स्वीकारना, विकारों को स्वीकार करना आना चाहिए। जब उनके शिष्य ने उनको एकांत में पूछा कि खास चौक वाले महाराज जी को आपको याद कर रहे थे, उन्होंने ही आपसे मिलने के लिए कहा, अब आप भगत को कुछ नहीं किया, केवल आपको डांटा, फटकार के भेज दिया, बड़ा बुरा लगा। तो भक्तमाली जी ने बड़े प्रेम से कहा नहीं, काम क्रोध लोभ मोह तो
मनुष्य के हृदय में होते हैं। कोई व्यक्ति विकार रहित तो हो ही नहीं सकता, पर भक्ति जब हृदय में प्रवेश कर जाती है तो उसको विकार नहीं सताते। वो इतने शून्य हो जाते हैं कि उनको उस विकारों का अनुभव नहीं होता। पर यदि कोई ये स्वीकार कर ले कि मेरे अंदर लोभ नहीं है, तो विकार उत्पन्न हो जाएगा, अहंता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार से तो सारे विकार स्वतः ही आ जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैंने काम को जीत लिया, तो काम को तो उन्होंने जीत ही लिया, परंतु ये कहना कि मैंने काम को जीत लिया, उसी समय सारे विकार आ गए। ये शिव महापुराण की कथा ही है, आगे आप श्रवण करेंगे। तो कहने का मतलब है चुंचला ने दुष्कर्म तो करे, पर स्वीकार भी कर दिया कि मैं पापी हूं, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मेरे गुरु हैं, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो ब्राह्मण ने बोला, देवी हे पुत्री, तुम रुदन मत करो, तुम शिव जी की परम पावन कथा का श्रवण करो और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा उपासना करना। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दूंगा, उनकी कथा सुनाऊंगा, उससे तुम्हारे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, और वो कथा निश्चित ही तुम्हारा कल्याण कर देगी। और दूसरी बात, तुम्हारे हृदय में पश्चाताप है, पश्चाताप से बड़ा प्रायश्चित और कोई नहीं, तो तुम्हारा कल्याण तो पक्का ही होगा। तुम भरोसा रखो, शिव आराधना में लीन हो जा। ऐसा कहने पर चुंचला ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब गुरु मिलते हैं ना, तो समर्पण कर देना चाहिए। यहाँ पे ब्राह्मण गुरु के रूप में है। अच्छा, गुरु अच्छा हर कोई चाहता है, पर शिष्य अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। गुरु 4 नियम बता दे तो शिष्य को बड़ी कठिनाई, कैसे उनको पूरा करूं। एक गुरु थे, उनके चेला, ये असली घटना है, हम नाम लेकर नहीं बोल रहे, पर उनके घर में जैसे संत से भंडारा होता है, पर आदि जो कहते हैं भोजन पकाते हैं संत लोग, उनके यहाँ भी हो रहा था। तो उन गुरु जी ने अपने एक शिष्य को जिम्मेदारी दी थी कि जितने भी लोग आए भोजन की व्यवस्था तुम कराते जाना। तो जो भोजन की व्यवस्था कर रहा है उसको तो अंत में भोजन करना पड़ेगा। सभी को भोजन पका दिया और अंत में सोचा कि अब तो कौन ही आएगा, खुद भी भोजन कर लिया। परंतु उनके भोजन के पश्चात एक व्यक्ति आ गए। अब क्या खिलाए, कुछ नहीं बचा, खुद भी पा गए। गुरु जी को पता चला कि एक व्यक्ति भूखा गया, बड़े क्रोधित हुए, बहुत फटकारा, अरे तुम खुद भोजन क्यों किया, 5 मिनट भी अगर इंतजार करते, अपनी तृष्णा को थोड़ा रोकते, तो आज एक व्यक्ति को भूखा नहीं जाना पड़ता। अरे तुम्हें ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो चर्मकार होना चाहिए। गुस्से में फटकार दिया। और वो शिष्य बड़े ही दृढ़ थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आज मुझे चर्मकार बोला है, अगर मैंने उनकी वाणी को सत्य नहीं कहा तो वो झूठा हो जाएगा। इतना निर्मल उनका मन था। तो एक दिन एक व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने देखा ये जो चर्मकार है ये तो द्विज लग रहा है, इसमें तो तेज दिख रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधु पुरुष है। पहचान नहीं पा रहे थे तो वहीं रुके रहे। वो चर्मकार का कार्य करके वो ब्राह्मण देव उठे, गंगा स्नान किया, अपना पूरा त्रिपुण आदि जो भी स्नान करके निवृत्त होके जब वो अपने मठ गए, क्योंकि गुरु जी तो पधार गए थे, उनके बाद उत्तराधिकारी वही बने थे, और वहां जब गए तो उनकी जय जयकार हो रही है। उन्होंने देखा यहाँ पे वो चर्मकार का कार्य कर रहे हैं और यहाँ इनका अलग ही स्वरूप है। तो ऐसे निश्चित करने वाले शिष्य भी है जो अपने गुरु जी की वाणी को असत्य नहीं होने देते। तो शिव महापुराण की, और ये वास्तविक घटना है। तो
चुंचुला ने आत्मसमर्पण करा, ब्राह्मण देव की बात मानी, नित्य प्रतिदिन भगवान शिव जी का ध्यान किया, उनका पूजन किया, कथा श्रवण करी और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु के पश्चात उसको शिवधाम ही मिला, शिवलोक ही मिला। पार्वती जी की अत्यंत प्रिय सखी बनी, सेवा में हमेशा पार्वती जी की लगी रहती। एक बार पार्वती जी के सामने उन्होंने अपनी एक निवेदन प्रस्तुत कर दिया। चुंचुला ने बोला, देवी आपकी कृपा से मुझे शिवलोक की प्राप्ति तो हो गई। अरे मैं बहुत पापनी थी, पर मुझे दुख इस बात की है, न जाने मेरा पति का क्या हुआ होगा। उनकी तो मृत्यु कई समय पहले ही हो गई थी, उनका तो क्या ही उद्धार हुआ होगा, उनकी आज कौन सी गति है। तब माता पार्वती बताती कि तुम्हारा पति विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि भोग रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी सेविका हो और मेरी प्रिय सेविका हो, इसलिए तुम्हारे पति का कल्याण करने के लिए मैं अपने किसी गण को भेजूंगी, किसी नियुक्त व्यक्ति को भेजूंगी। पार्वती मैया ने तुम्बरु गंधर्व को नियुक्त किया, कहा तुम चुंचुला के साथ जाओ और उसके पति को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराओ। तुमसे अच्छा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता। तुम्बरु गंधर्व गया चुंचुला के साथ विंध्य पर्वत में जाके, वहां पर उन्होंने देखा कि बिंदु पिशाच योनि भोग रहा है बड़े कष्ट में। तुम्बरु गंधर्व ने उनको एक पाश में बांध दिया और शिव महापुराण का पारायण कर बिंदुक नामक उस पतित ब्राह्मण को आज मुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण कथा श्रवण करने के बाद दिव्य रूप में प्रकट हो गया। चुंचुला का हाथ पकड़कर वो विमान में बैठकर शिवधाम चले गया। तो शिव महापुराण की तो पहला दिन महात्मा का है। क्यों कथा श्रवण करनी है? बिंदुक और देवराज महापापी थे, एक नहीं बड़े पाप, लोगों की मृत्यु करी, स्वयं के माता पिता की मृत्यु करी, धन चुराया, तो जाने कौन कौन से पाप करे, फिर भी तर गए। तो हम 11 दिन भगवान को नियमित रूप से देंगे तो क्यों नहीं करेंगे। प्रथम दिन विधि बताई जाती है। आइए शिव महापुराण की संक्षेप में विधि का भी श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि जिनको शिव महापुराण कराना हो वो सबसे पहले तो किसी ज्योतिषी को बुलाए, उससे बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा ले। और अभी तो सावन मास चल ही रहा है, पवन पवित्र मास है। सूत जी कहते हैं जब कथा हो तो शुभ संदेश भेज देना चाहिए। जगह जगह जाकर की कथा हो रही है और कथा के समय ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे हम तो बात नहीं करते, उनके पास वहां न्योता नहीं जाएगा। एक बार हमारे ही घर के पास में कथा हो रही थी, मैंने सोचा मैं भी जाऊं। अब कथा हो रही थी तो मन लगता है, मैंने सोचा मुझे जाना है, मैंने बोला मैं कथा सुनने जाऊंगी, तो मुझे रोक दिया गया। वो हमें पसंद नहीं करते, न्योता तक नहीं भेजा। तो ऐसा भी होता है और ये केवल हमारे साथ नहीं, ये बहुत जगह हमने देखा गया है कि न्योता नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं, वहां से बातचीत नहीं। तो ऐसा नहीं करना। जब शिव महापुराण की कथा हो तो हर किसी के पास न्योता जाना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये प्रिय है, अरे इससे हम बात नहीं करते, या फिर इन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा। ऐसे विचार को त्याग देना चाहिए, शुद्ध मन से हो जाना चाहिए। उस उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। अगर कथा घर में हो तो घर में जो सामान का प्रयोग नहीं करते उसको कहीं एकांत में रख देना चाहिए, घर को स्वच्छ बना देना चाहिए। केले के खंभों को सुशोभित करना चाहिए, तरह तरह के सामान से सजाकर उत्तम भक्ति रखनी चाहिए।
सुंदर सा व्यास मंडप बनाया जाए, श्रोताओं के लिए अच्छी सुंदर व्यवस्था की जाए। अच्छा, शिव महापुराण में ऐसा भी लिखा है कि यदि वैरागी कथा में आए तो वैरागी लोगों के लिए स्थान अलग हो, माताओं के लिए स्थान अलग हो, पुरुष वर्ग के लिए स्थान अलग हो, ऐसा भी लिखा गया है। अन्य लोगों के लिए अन्य अन्य स्थान हो। जैसे विवाह के समय उत्सव रहता है, विवाह 3-4 दिन का होता है, उत्सव साल भर का, तो वैसे ही कथा के समय होना चाहिए। मन में उत्सुकता होनी चाहिए। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे और श्रोता पूर्व दिशा की ओर करे, अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोता करता मुख रहे। पुराण का वाचन करने वाला चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे दरिद्र हो अथवा दुर्बल हो, जैसा भी हो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया में तो महाराज जिन वक्ताओं को कोई जानता भी नहीं उनकी निंदा भरी रहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कोई संत कुछ कह भी दे तो आप किसी वक्ता के लिए ना कहें। संतों के पास अधिकार है डांटने का, उनकी तो डांट भी कृपा है, पर जो सोशल मीडिया में अथवा सामने पर संतों के लिए जो कह रहे हैं वो बड़ा पाप अर्जित करते हैं, तो ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। पुराण वक्ता कैसा हो? पवित्र हो, दक्ष हो, शांत हो, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला हो, साधु हो, दयालु हो, प्रवचन में कुशल हो और वाग्मी हो, वाचाल ना हो। वाचाल यानी जो कुछ भी बोलता रहे, वाग्मी यानी जो सही बोले, सही बोलने वाला हो। सूर्योदय से कथा का प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब महाराज सूर्योदय से कथा प्रारंभ होने लग जाए तभी तो हमसे कहा जाता है इतनी कथाएं रहेगी। क्यों रह जाती है? क्योंकि सूर्योदय से बताया गया है विधि में, परंतु आजकल तो 3 घंटे में ही लोग हजारों आसन बदल देते हैं। विष्णु महापुराण की जिनका उपवास है, उपवास जिन्होंने रखा है, अच्छा ये भी लिखा है जो लोग कथा बांचने वाले के ऊपर आसन में बैठना चाहते हैं कि हमारा आसन तो उससे भी ऊपर हो, वह नरकों में जाकर अन्य प्रकार की पीड़ा भोगकर काक योनि में जाता है। जो लोग कथा कहे जाते समय बीच में ही उठकर चलने लग जाते हैं उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ऐसा भी लिखा है। अब कोशिश कीजिए कि एक ही आसन में बैठकर जैसे आपकी सामर्थ्य अनुसार आप कथा श्रवण कर सके। कहने का मतलब है उठकर विघ्न ना डालें, अनावश्यक विघ्न। जिन लोगों का उपवास है, अगर किसी ने व्रत आदि किया है तो उनके लिए भी बताया गया है या तो दूध पीकर अपना काम चलाए, या तो फलाहार करे अथवा एक समय भोजन करे, जैसा आपको सही लगे। पर यदि उपवास रखकर कथा श्रवण में विघ्न आए तो वो उपवास सही नहीं है। आपका मुख्य लक्ष्य है कथा श्रवण अच्छे से हो जाए। तो अगर उपवास रखना कथा श्रवण में विघ्न डाल रहा है तो उपवास ना रखें। गरिष्ठ अन्न ना खाए, दाल ना खाए, जला अन्न ना खाए, सेब, मसूर, बासी अन्न का त्याग कर दे। बैगन नहीं खाना चाहिए, तरबूज नहीं खाना चाहिए, चिचिंडा, मूली, प्याज ये सब नहीं खाने चाहिए। मादक वस्तु, गाजर, हींग, लहसुन आदि नहीं खाने चाहिए। अब सूत जी कह रहे हैं पुराण के आसन रूप में जो लोग कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, तख्ता प्रदान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, उन्हें शिवलोक प्राप्त होता है। यदि श्रोता विरक्त हो
तो उसको कथा के बाद शिव गीता का पाठ करना चाहिए। समापन के बाद जब कथा सभी संपन्न हो जाए, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो सभी कथा का विराम होने पर 11 दिन के बाद रुद्र संगीता के श्लोक से अथवा गायत्री मंत्र से अथवा शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। ब्राह्मण में मधु मिश्रित शहद से मिश्रित खीर भोजन करवाकर दक्षिणा आदि देनी चाहिए, ऐसा भी लिखा है। अब अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल एक और श्लोक कहूंगी। ये आपने जितना भी सुना, ये शिव महापुराण की 7वें अध्याय का महत्व था, जो कि श्री स्कंद महापुराण से किया गया है।